आज की हिंदी कहानी है फरेब, जिसकी लेखिका हैं प्रीति सक्सेना जी। रश्मि आज बहुत खुश है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए, सारी गहमा गहमी भी खत्म हो गई। आज रात को उसे सिंगापुर के लिए निकलना है अपने हमसफर आकाश के साथ। खुशी से वह फूली नहीं संभारी। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे, अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा तो हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा ना लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी ज़रूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब आकाश का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग्य कन्याएं तो जल भुनकर राख ही हो गई। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए, पर वह तो उड़ रही है नीले अंबर में पंछियों के साथ अठखेलियां करती। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुढ़न देखे। आकाश का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। आकाश सिंगापुर में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। रश्मि कोई अद्वितीय सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक आकाश का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। आकाश के परिवार का कहना था, रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर आकाश साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशनेबल लिपि पुती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में आकाश की तारीफों के पुल बन गए। क्या उच्च विचार है लड़के के इस जमाने में। कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करा के ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपए का शगुन ही स्वीकार किया आकाश ने। एक बार फिर से आकाश की तारीफ और रश्मि के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक रश्मि अपने ख्यालों से जागी जब आकाश ने आके उसे झकझोर दिया। कहाँ खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अपने भाई बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर रश्मि इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। सिंगापुर पहुंचकर रश्मि सजे सवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को आकाश उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और खरीदारी भी करवाई। रश्मि अपनी किस्मत को सराहती रही। सपना सा पूरा हो रहा था आज, ईश्वर की मेहरबानी से। रश्मि तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो जैसे। इतने खुशगवार जीवन की तो उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इसी तरह कुछ समय निकला। रश्मि ने एक बात नोटिस की। आकाश हमेशा उससे पूछता, पापा कब बना रही हो मुझे। रश्मि धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या? आकाश जोर से चिल्ला पड़ा। तुमको सोचने के लिए किसने कहा? मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देखकर रश्मि स्तब्ध सी रह गई। कुछ बोलती उसके पहले आकाश ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्ना मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर आकाश जल्दी से बाहर चला गया। रश्मि आकाश की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। उसका ये रूप उसके लिए बहुत ही अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ जो इतनी जल्दी है पिता बनने की। बात आई गई हो गई, फिर भी आकाश उससे बहाने से पूछता जरूर रहता था। रश्मि को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके आकाश ऑफिस के लिए निकला। ब्रीफकेस उठाया
और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। रश्मि टेबल साफ कर ही रही थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वह असमंजस में रही, फ़ोन उठाए या ना उठाए, कहीं आकाश गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। इतनी देर से फ़ोन क्यों उठाया और क्या हुआ? तुम्हारी बीवी का प्रेग्नेंट हुई कि नहीं? बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी। कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाए, फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, फिर इस जाहिल गंवार को तुम रफा दफा कर दोगे। और कितना वेट करवाओगे? आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना फरेब, इसीलिए अमीरों के घर का रिश्ता ना चुनकर मुझ गरीब को चुना, जिससे अपना काम निकालकर मुझे रास्ते से हटा सके। रश्मि ने अपने आप को संभाला और ध्यान से सोचा, अब मुझे सोच समझकर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को आकाश घर लौटा। रश्मि ने देखा वो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते ही पूछा, मेरा कोई फ़ोन आया था? तुमने उठाया तो नहीं? आया तो था, पर वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कनखियों से रश्मि ने आकाश की ओर देखा तो वो काफ़ी राहत सा महसूस करता दिखा। अब रश्मि को जल्द से जल्द वहाँ से अपने देश पहुँचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर आकाश को उसके मन की जरा भी था लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वह रोज की तरह घर के काम करती रही, अपने चेहरे के भावों पर लेश मात्र भी अंतर नहीं आने दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसे अपना हमराज बनाऊं? माता पिता को बताती तो वे कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। आकाश के आने से पहले ही खाना खा लिया। आकाश आया, उसने टेबल पर खाना लगाया और खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। मुझे उल्टी आ रही है, अजीब सा लग रहा है, दिन में चक्कर से भी आ रहे थे। क्या क्या कहा? जी मिचला रहा है? अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से आकाश नाचने लगा। रश्मि, तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ तुम्हारे लिए, बर्तन भी मैं साफ कर लूँगा। रश्मि को बेडरूम में छोड़कर आया और तुरंत शर्ली को फ़ोन लगाया। रश्मि दरवाजे की ओट से देखती रही। वो खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिरी शब्द रश्मि के कान में पड़ गए, हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ बन नहीं सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं। देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। दांत पीसते हुए रश्मि बुदबुदाई, बच्चू पापड़ तो मैं तुझे बिलवाऊंगी, हिंदुस्तानी लड़की को कमतर आका तुमने। गरीब हूँ, साधारण शक्ल सूरत देखकर तूने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया। तुझे तेरे किए की सज़ा मैं ज़रूर दिलवाऊंगी। उसके बाद रश्मि आकाश के सामने उल्टियों और चक्कर के इतने ड्रामे करने लगी कि आकाश परेशान हो गया। मौका देखकर रश्मि ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो, खाने की खुशबू से ही मुझे उल्टी आने लगती है, दिन भर चक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ। ऐसे में हमारा बच्चा तो कमज़ोर पैदा होगा ना। नहीं नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं फ़ौरन तुम्हें इंडिया लेकर जाऊँगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुँचे। रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर वो अपने देश और अपनों के बीच में आ गई थी। सबसे पहले उसने चुपचाप अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फ़ोन करके
सिलसिलेवार सारी बातें बताई। चूँकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला था, एसपी साहब खुद आने वाले थे। रश्मि दम साधे सभी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुंचे। रश्मि के घरवाले भी हैरान परेशान से हुए आ चुके थे। आकाश और उसके घरवाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर, आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने रश्मि को सारी बातें बताने को कहा। रश्मि की बातें सुनते सुनते उसके घरवालों की आंखें ताज्जुब से फैल गई। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, तुझे शर्म नहीं आई? पूरा परिवार आकाश को नफरत और हिकारत से देख रहा था। आकाश सिर झुकाए खड़ा था। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या। आकाश के परिवार वाले शर्मिंदा थे। रश्मि से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। रश्मि अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो माँ, मैं बुरी तरह थक गई हूँ। आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर रश्मि ने नफरत से कहा, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, यह सच्चाई भी सुनते जाओ। आकाश बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गई। एसपी साहब ने रश्मि की पीठ थपथपाई। शाबाश बेटी, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना ये इंसान ना जाने तुम्हारे साथ क्या करता। सर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिरी दम तक कोशिश जरूर करती, पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझकर करें, कुछ भी अलग सा लगे तो तहकीकात जरूर कराएं। रश्मि की किस्मत और प्रयास उसे सकुशल अपने घर ले आए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।